कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं गई हूँ आज अपने मायके, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने शैनी अपने स्कूल की तरफ। दिखाऊंगी आपको अपना स्कूल, और सभी बच्चा पार्टी आ रहे हैं मेरे साथ में। और ये सभी बच्चे देखो आगे से सब खुश हैं कि आज बुआ ले जा रही है घुमाने के लिए इनको। कल खूब बारिश हुई थी यहाँ पे, और अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है घूमने लायक। ओ आमा फैला के फलर सा तुम ओय पिछाड़ नाम ही कहे वो मनीषा ओय ओ सब ठीक हरी भोज उलामा ओय। और अभी हम जाएंगे रोड बाय रोड, और वहाँ है स्कूल। मेरे हैं उधर है कपड़ खान और भेटुली मैचूड़, इधर कसार देवी, वो टावर कसार देवी का है। और इस साइड को फिर अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा भी दिखाऊंगी आपको यहाँ से। देखिए वो नीचे जो रोड दिखाई दे रही है, ये वाली रोड, इस वाली रोड से आई थी मैं उस दिन, और लेकिन कल मैं इसी वाली रोड से वापस जाऊंगी अल्मोड़ा होते हुए ससुराल। और ये देखिए वहाँ है अल्मोड़ा उधर, और ये नीचे हॉल बाग कोसी, सारे गांव इधर को हैं। आसमान में बादल लगे हुए हैं, और ये ऊपर टॉप में देखिए पूरा बांस का जंगल है, कितना मस्त लग रहा है। घर से ऊपर को पूरा बांस का जंगल है। मैं दिखाना तो आपको पूरा चाहती थी, लेकिन अभी मेरे पास टाइम बहुत कम है। नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी तब आपको अच्छे से दिखाऊंगी मैं। पे आ रही है एक गाड़ी, देखिए कोई बुकिंग वाला होगा, पता नहीं क्या है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं स्कूल पे, और ये है हम लोग का प्राइमरी स्कूल। और ये स्कूल जैसा था वैसे ही है, थोड़ी सी इसमें छत डाल दी गई है। और बाकी ये भोजन बनाने का जो कमरा है वो बाद में बनाया गया है, और ये टैंकी भी यहाँ पे पानी की बाद में बनाई गई है। और बाकी यहाँ पे जो चूल्हे लगे हुए हैं वो भी बाद में लगे हैं। हमारे टाइम पे ये सब कुछ नहीं था। और हम लोगों ने यहाँ पे की थी प्राइमरी कक्षा 5 तक की पढ़ाई, और इन्हीं कमरों में हमारी बोर्ड की परीक्षाएं हुआ करती थी 5 में। और यहाँ आपको दिखाती हूँ, इधर ये पूरा ग्राउंड था हम लोगों का खेलने का। और यहाँ पे थे 3 पेड़, 2 पेड़ थे बांस के और 1 पेड़ है देवदार का। देखिए जैसे थे अभी वैसे ही है, बचपन से लेकर हमने ये पेड़ ऐसे देखे थे, अभी तक हम लोग इन पेड़ों को ऐसे देख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कल बारिश हुई है तो पूरा पानी भरा हुआ है ग्राउंड पे। और हम लोग यहाँ पे जो बांस के पेड़ हैं इनसे एक फल निकलता था जिसको कहते थे लिमकाओ, हाँ लिखमाओ, सॉरी लिखमाओ। तो वो लिखमाओ हम लोग बच्चे ही थे, हम लोग तो तोड़ के, वो वैसे तो उनको बकरियों को बहुत खिलाया जाता है, तो हम लोग खाने में टेस्टी होता है, तो हम लोग उसे तोड़ के मुंह पे डाल लेते थे, टॉफ़ी की तरह चूसते रहते थे। और यहाँ पे हम लोग बहुत मज़े करते थे। बचपन के सारे दिन बहुत याद आ रहे हैं, और सभी दोस्त बहुत याद आ रहे हैं, जो दोस्त थे हम, और जो भी मेरे वीडियो देख रहे होंगे सारे दोस्त, सबको मिस यू। और अभी मैं जाऊंगी अब ऊपर, और इन बच्चों को देखो मस्ती करते करते कहाँ चढ़ गए। आ जाओ मम्मी, मुझे भी जाना।
आप नहीं जा पाओगे, आप छोटे हो ना। देखिए कितने सुंदर पेड़ है। और यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग तो आ ही गया है, बहुत कुछ बदल चुका है पहले से। और अभी ऊपर वाले स्कूल में आपको ले जाऊंगी, वहाँ पे 6 से 10th तक हमने पढ़ाई की थी, अब तो वो 12th तक हो गया है। तो वही वहाँ का आपको पूरा सीन दिखाऊंगी मैं अभी। ये देखिए, अब तो बच्चों के खेलने के लिए झूले लगाए गए हैं और अच्छा बनाया गया है सब कुछ। उस टाइम पे हम लोग खेलते थे अड्डू। यहाँ पे ऐसे 4 खाने बनाते थे, 4-5 खाने, और उस पर हम लोग अड्डू खेला करते थे। और ये खेत हैं देखिए इधर, इन खेतों में भी हम खाली टाइम पे बहुत खेलते थे, बहुत मज़े लेते थे। उधर एक खेत हमारा है, बहुत बड़ा खेत है उधर वाला, वो पूरा हम लोगों का ही है, लेकिन अब कोई करने वाला नहीं है तो बंजर हो चुका है। लेकिन आने वाले वक्त पे कहीं क्या पता, हो सकता है कोई इसमें मकान बनाए, क्योंकि रोड की जगह है और अच्छी जगह है यहाँ पे। देखो मस्ती कर रहे हैं, इनको देख के मेरे को अपना बचपन याद आ रहा है और बचपन के सभी दोस्त भी बहुत याद आ रहे हैं। और इधर से देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से। यहाँ पे सारी दुकानें थी, पहले से हम लोग यहाँ पे खाया करते थे चीज़ खरीद के। और यहाँ से जाएंगे और अभी दिखाती हूँ आपको। और यहाँ पे देखिए एक दुकान थी जो अब टूट चुकी है, पूरा खंडहर बन चुकी है। इस दुकान से हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई है। हम यहाँ पे चीज़ खाया करते थे खरीद के क्या, हम बुबू से उधार लेते थे और फिर कुछ दिन के बाद पैसे चुकाते थे। और बुबू हमको बहुत अच्छा मानते थे। हम जब यहाँ आते थे तो हम बुबू से कहते थे बुबू हमको पानी पीना है, तो बुबू बोलते थे अंदर बाल्टी में रखा हुआ है किचन में, वहाँ से निकाल लो। हम पानी निकालते थे, जैसे ही हमको वहाँ पे दूध का पैकेट मिलता था, पाउडर वाले दूध का, हम उसको पूरा खाली करके आ जाते थे, खा के आ जाते थे। फिर उसके बाद हम नाम लगा देते थे, जो लड़के क्लासमेट थे हमारे और जो और क्लास के थे वो आते थे दुकान में, तो हम क्या लगाते थे, बुबू को हम पे विश्वास था। बुबू सोचते थे कि ये बच्चे ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, और हम बहुत शैतान थे। और अब तो नई नई दुकानें बन चुकी हैं। एक दुकान यहाँ पे बनी हुई है, उधर भी बन रही है अभी, और एक पीछे की साइड है। ये है नीचे प्राइमरी वाला स्कूल जहाँ से अभी हम लोग आए हैं। और ये है इंटरमीडिएट, 12वीं तक की क्लासें यहाँ चलती हैं। हमने तो 10वीं तक पढ़ा है यहाँ पे, तो अंदर जाके दिखाएंगे आपको। और उधर मेन गेट की तरफ से तो बंद है, हम लोग आ रहे हैं अभी नीचे से। और ये कमरे हैं जो ये नए बने हुए हैं, जो हमारे टाइम पे नहीं थे। और उधर वाले भी, इधर साइड के जो 2 कमरे हैं वो नहीं बने थे, सिर्फ एक कमरा बना हुआ था वहाँ का। और यहाँ पे खेलने में बहुत मज़ा आता था, क्योंकि नीचे को बंजर खेत भी थे। बंजर क्या, बोए जाते थे ये खेत, अभी तो बंजर हो गए हैं, लेकिन फिर भी ऊपर के खेत जो बंजर थे उनमें हम बहुत मस्ती करते थे। ये पूरी यहाँ तक की देखिए तार लगाया हुआ है, पूरी बाउंड्री स्कूल की है। इससे ऊपर यहाँ देखिए ये कमरे सब बात के बने हुए हैं, और हम वो जो ऊपर दिख रहा है वहाँ पे हमने किया। और इधर पे जो कमरे बने हैं, जो उधर वाले कमरे हैं वो हमारे टाइम पे नहीं बने थे। ये वाला कमरा हमारे टाइम पे बन गया था। इसमें 10th क्लास के जो बच्चे हैं वो करते थे पढ़ाई। और ऊपर देखिए ये है पूरी बिल्डिंग पुरानी स्कूल की। यहाँ पे 6 से 8 तक के बच्चे पढ़ते थे, पहले शायद 9th 10th के भी पढ़ते थे हमारे टाइम में। तो ये जो कमरे हैं वो बन चुके थे। तो ये हमारा स्कूल का पूरा ग्राउंड देखिए कितना अच्छा ग्राउंड है। और उधर वाले जो कमरे बने हुए हैं वो कमरे भी हमारे टाइम पे नहीं बने थे, जो इधर वाले बने हुए हैं। ये कमरा, एक कमरा हमारे टाइम में बन चुका था, और इस पे 9th के बच्चे पढ़ते थे। और यहाँ देखिए कितना अच्छा फील्ड है यहाँ का। यहाँ पे हम लोग प्रेयर किया करते थे सब लोग मिलके, 6 से लेके 10th तक के। यहाँ पे आपको जो पेड़ दिख रहे हैं इतने बड़े बड़े,
देवदार के सारे वृक्ष हैं, ये देवदार के पेड़ हैं। ये पेड़ लगाए थे हमारे दादा लोगों ने। तो जब हम यहाँ आए थे तब ये पेड़ बहुत छोटे छोटे थे, तो हम लोग इसमें गुड़ाई करते थे और पानी भी डाला करते थे, क्योंकि पहले से तो अब तो यहाँ पे किसी को काम के लिए भी रख दिया गया होगा। उस टाइम पे किसी को नहीं रखते थे, क्योंकि जब हम लोगों का खाली पीरियड होता था या फिर प्रैक्टिकल वगैरह कुछ भी होता था तो तब हम सब लोग मिलके काम करते थे। तो बहुत छोटे थे ये पेड़। आज देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं और कितना अच्छा यहाँ का नज़ारा है पूरे स्कूल का। इतना बड़ा ग्राउंड है इसमें। और ये जो सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों से हम लोग नीचे आते थे। ऊपर लहराया जाता था झंडा और सभी टीचर्स लोग वहाँ पे खड़े जाते थे और हम लोग नीचे प्रेयर करते थे और राष्ट्रगान भी हमारा नीचे होता था। और उसके बाद हम लोग जाते थे लाइन से ऊपर की तरफ, यहीं से हम लोग जाया करते थे। और यहाँ पे देखिए अभी भी ये दारिम का पेड़ अभी भी है यहाँ पे, बहुत पुराना पेड़ है। बहुत यादें जुड़ी हुई हैं इस पेड़ से हमारी। तो आपको दिखाती हूँ दारिम का पेड़। ये देखिए वो है दारिम का पेड़। इस पेड़ के नीचे हम लोग बैठा करते थे और यहाँ बैठ के हम लोग बहुत सारी बातें करते थे। कुछ अगर जब हम बड़े हो गए थे तो 9th और 10th में हम यहीं पे बैठते थे। हमारा बैठने का स्थान था और यहाँ पे बैठ के हम लोग बातें करते थे। और एक और चीज़ दिखाती हूँ आपको। देखिए इधर अभी तो इधर बन चुके हैं, वॉशरूम बन चुके हैं। उस टाइम पे यहाँ पे वॉशरूम बने हुए नहीं थे तो हम लोग नीचे जाते थे। और ये जो बंजर खेत है, इन खेतों में देखिए ये खेत है, इन खेतों में बैठ के हम लोग नींबू साना करते थे। नींबू लेके आते थे हम लोग बहुत सारे घर से, और थाली प्लेट वगैरह और नमक दही हम सब कुछ लेके आते थे यहाँ पे। और यहाँ बैठ के हम लोग नींबू साना करते थे और सब लोग साथ में खाते थे। और एक कोई आंटी थी यहाँ पे, गंगला कोटली की गोविंदी आंटी, दीदी कहते थे हम उनको। वैसे कोई रिश्तेदार भी लगती थी शायद वो, तो किसकी रिश्तेदार थी, कोई दोस्त की, तो वो दीदी बोलती थी, हम भी उनको दीदी बोलते थे। तो हम उनको भी खिलाया करते थे नींबू यहाँ पे बैठ के। और ये देखिए यहाँ पे कभी कभी जब धूप तेज़ होती थी तो यहाँ बैठ के हम लोगों की पढ़ाई होती थी। और सर्दियों के इधर बैठ के, और सर्दियों के दिनों में हम लोग यहाँ पे धूप में पढ़ाई करते थे। एग्ज़ाम भी हमारे सेकेंड क्या कहते हैं 6 मई के जो एग्ज़ाम होते थे वो भी यहीं पे होते थे, फर्स्ट सेमेस्टर के। और बाकी ये हमारी क्लास थी। देखिए आज ये पूरा टूट चुका है, बहुत पुराना हो चुका है ये। और अब तो इन क्लासों में शायद मुझे लग रहा है कोई पढ़ाई होती नहीं होगी, क्योंकि नए नए बन चुके हैं तो ऊपर नीचे बना दिए गए होंगे। देखिए नीचे का भी कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत सुकून मिल रहा है मन को। और दूसरा कि मतलब पुरानी यादें पूरी ताज़ी हो गई हो और सारी दोस्तों की बहुत याद आ रही है। बहुत सारे दोस्त थे हम लोग। और उस टाइम पे 10th क्लास में हम सिर्फ 9 लड़कियाँ थी, नहीं 8 थी शायद, 8-9 थी ऐसी, तो कम ही बच्चे थे। और ऐसी लड़के भी इतने ही थे, 8-9 लड़के थे। उस टाइम पे हम किसी से बात नहीं किया करते थे, बहुत कम बोलते थे, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा था। तो हम अपनी क्लास के अंदर बैठते थे, तो जब हम लोग क्लास में अगर लड़कियां कम होती थी तो हम लोग बात करना बंद कर देते थे। तो हमारे क्लास के लड़के हमको चिढ़ाते थे, बोलते थे पुतले रखे हुए हैं, क्योंकि हम लोग बोलते कम थे। बाद में धीरे धीरे फिर हम दूसरे स्कूल में गए तो वहाँ जाके थोड़ा बहुत बोलना सीखा हम लोगों ने। लेकिन जो भी था बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा टाइम था, बहुत अच्छे दिन थे और बहुत मस्ती की है हम लोगों ने यहाँ पे। बहुत अच्छे दोस्त भी थे, ऐसा नहीं है कि मतलब क्लासमेट भी सब अच्छे थे, सब लोग बहुत सभ्य टाइप के थे। अभी भी हम लोग कभी अपने क्लास में कोई मिल जाते हैं तो उनको देख के थोड़ा सा शर्म जैसी महसूस होती है, लड़कों को देख के। खैर बोलने को तो हम लोग बोलते ही हैं, और लड़कियों की तो खैर बात ही अलग थी। अभी भी कोई मिल जाता है तो इतना मन को सुकून मिलता है, क्या कहें। बहुत अच्छे दोस्त थे यहाँ पे सब हमारे, और
सर लोग भी बहुत अच्छे थे। तो हम लोग का प्रैक्टिकल हुआ करता था ग्रह विज्ञान का। तो ग्रह विज्ञान का जब प्रैक्टिकल होता था तो तब हम लोग ये वाला जो रूम है देखिए, ये भी हमारे टाइम पे नहीं बना हुआ था और ये बन गया था, ये वाला बन चुका था, लेकिन ये बाहर की कलाकारी सब बाद में हुई है। उस टाइम पे ये कुछ नहीं था, सिंपल था। तो वहाँ से लेके यहाँ तक का जो 4 दरवाजे हैं, ये चारों दरवाजे एक ही कमरे के हैं। पूरा हॉल है, ये था पहले, अब का मुझे पता नहीं है, अंदर से शायद अलग अलग कर दिया गया होगा क्योंकि क्लासें बन गई होंगी। तो पहले एक ही था और इसमें हमारा ग्रह विज्ञान का प्रैक्टिकल हुआ करता था। यहाँ हम खाना बनाते थे और जो सर लोग हमारे थे वो हमारी बहुत हेल्प करते थे और डराते भी थे, हमको चिढ़ाते भी थे, बोलते थे कि देखते हैं कैसा आप लोग खाना बनाते हो, आता है आपको नहीं आता है, कैसा आपका प्रैक्टिकल होगा, वरना हम लोग नंबर नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन वो सिर्फ डराते थे, लेकिन हम लोग की बहुत हेल्प करते थे और बहुत मज़ा आता था उस टाइम पे। दोस्तों ये है मेरा स्कूल और अगर मेरे स्कूल वाले जो दोस्त हैं वो अगर मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं तो आप सभी को बहुत मिस कर रही हूँ दोस्तों। शायद आप भी मेरा ये वीडियो देख के मेरे को बहुत मिस करोगे और पुरानी यादें आप सभी की ताज़ा हो जाएंगी। ये 10th क्लास तक की यादें हैं और उसके बाद 12th 11th 12th तो मैंने इंटर कॉलेज खतरना से किया था। तो वहाँ अभी तो मैं जाऊँगी नहीं, कभी मुझे मौका मिलेगा तो वहाँ का भी मैं आपको पूरा दिखाऊँगी और सारे दोस्तों के बारे में भी बताऊँगी। लेकिन यहाँ का जो बचपन था बहुत अच्छा बीता हुआ था और स्टूडेंट लाइफ सबसे बेस्ट लाइफ होती है ज़िंदगी की और सबसे सुकून का पल होता है। और जिस टाइम पे हम स्कूल में थे तब हम सोचते थे, पढ़ने में हम लोगों का मन नहीं लगता था, कम लगता था, तो कभी कभी तो सोचते थे कि कब छुटकारा मिलेगा स्कूल से। लेकिन दोस्तों आज जब सोचते हैं स्कूल के बारे में तो तब जाके एहसास होता है कि स्टूडेंट लाइफ बहुत ही बेस्ट लाइफ है। सबसे बहुत मज़े से हमने अपनी लाइफ जी है यहाँ पे और जब भी आती हूँ मेरे को बहुत याद आता है। और मेरे भाई लोग और बहनें जो भी हमारे गांव की हैं सब यहाँ की वीडियो डालती हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है देख के और बहुत अच्छा लगता है। और हम लोगों का और जो ये पीछे वाले कमरे हैं, इससे पीछे जो पुरानी वाली बिल्डिंग है वहाँ पे जब हम लोगों का कार्यक्रम होता था कोई 15 अगस्त 26 जनवरी के, यही हम लोग तैयार हुआ करते थे और साड़ी वाड़ी लेके आते थे, लहंगे लेके आते थे। बहुत अच्छा जो है प्रोग्राम दिखाते थे यहाँ पे सभी लोग और अभी भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि मैं देखते रहती हूँ यहाँ की जो वीडियो है बच्चे लोग डालते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा होता है कार्यक्रम। सूर्यास्त हो चुका है, अंधेरा भी होने वाला है और हमको जाना है उस तरफ बहुत दूर जहाँ से हम आए हैं, अभी दिखाया था आपको। तो दोस्तों अभी चलते हैं हम घर की तरफ। चले बच्चों? नहीं, कोई किसने बोला? किसका मन नहीं हो रहा? कानू आप यही रहो।